दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की सियासी हलचल के बीच सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीते कुछ दिनों से राज्य में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। इस बीच सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के आला कमानों से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं आज शुक्रवार को 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रसोई गैस एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब कहीं से भी भरवा सकेंगे सिलेंडर। आ गया है ये नया तरीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने एलपीजी रिफिलिंग की पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। मतलब कि अब आप कहीं से भी अपना रसोई गैस का एलपीजी सिलेंडर भरवा सकेंगे। कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर आपको इनकार अब नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर को लगता है कि वो अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं है तो उसकी जगह किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकता है। काफी समय से एलपीजी रिफिलिंग बुकिंग पोर्टेबिलिटी की मांग हो रही थी और अब इसे मंजूरी मिल गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मंजूर कर ली है 300 करोड़ की राशि। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को अब मुआवजा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें इसका फैसला लिया गया। इस संबंध में राज्य सरकार पहले से ही घोषणा कर चुकी है कि कोरोना से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अकेले नहीं है जितिन प्रसाद। यूपी में अब इन कांग्रेसियों ने भी छोड़ दिया है पार्टी का साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के कदावर नेता और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में 9 जून को पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसे यूपी के मिशन 2022 की तैयारियों में लगी कांग्रेस के लिए करारा झटका माना जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले जितिन प्रसाद पहले ऐसे नेता नहीं हैं। उनसे पहले भी कई दिग्गज हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के 1 जुलाई से कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। जाने सैलरी और पे मैट्रिक्स में कितना होगा बदलाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जुलाई से संशोधित वेतन मिलेगा। सरकार ने कहा है कि रुका हुआ डीए और डीआर अब 1 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएगा। महंगाई भत्ता वर्तमान में 17% है, जिसमें 11% तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि कुल 28% की वृद्धि हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद बोले शिवसेना नेता संजय राउत, पीएम मोदी देश के शीर्ष नेता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बीते मंगलवार दिल्ली में जो बैठक हुई, उसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश और भाजपा के शीर्ष नेता हैं। दरअसल मीडिया में आ रही खबरों को लेकर संजय राउत से सवाल किया गया था कि आरएसएस राज्यों में हो रहे चुनाव में उसी राज्य के नेताओं के चेहरे को पेश करने का विचार कर रही है। क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है और वो पहले से कम हो गई है? तो आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि बीते 7 सालों में भाजपा को मिली सफलता का सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। वो देश और भाजपा पार्टी के शीर्ष नेता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केरल और बंगाल में हुआ कोविड वैक्सीन का पूरा इस्तेमाल। इन राज्यों में बर्बाद हुए सबसे ज्यादा टीके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान के चलते सरकार ने टीकों की बर्बादी को लेकर भी आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहां कोविड वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी झारखंड में 33.95% देखने को मिली, वहीं केरल और पश्चिम बंगाल में मई माह में कोविड-19 रोधी वैक्सीन की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ही राज्यों में कोविड रोधी वैक्सीन की क्रमशः 1.10 लाख और 1.61 लाख खुराकें बचा ली गई हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में अमरिंदर ही कप्तान, कमेटी ने सोनिया को सौंप दी है रिपोर्ट, क्या मान जाएंगे सिद्धू? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के कप्तान सीएम अमरिंदर सिंह ही होंगे। कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। पंजाब में जारी घमासान को लेकर कांग्रेस आला कमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल की अगुवाई में एक कमेटी बनाई
थी। इस कमेटी ने 4 पन्ने की रिपोर्ट दोपहर में पार्टी की चीफ सोनिया गांधी को भेज दी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कमेटी का ये भी मानना है कि सिद्धू की नाराजगी को भी दूर किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में संगठन को लेकर फेरबदल की जरूरत पर कमेटी ने जोर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द, शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने बताया कि छात्र कैसे किए जाएंगे प्रमोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर आई है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि हमने परीक्षा और प्रवेश परीक्षा की समीक्षा की है और इसके बाद ही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं जो पहले से स्थगित कर दी गई थी, अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां मिड टर्म एग्जाम हुए वहां उसी के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल की मांग पर स्मृति का जवाब, कहा कि भ्रम न फैलाएं, टीका लगवाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में वॉक इन टीकाकरण की मांग की है। वहीं उनके इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये कहते हुए जवाब दिया कि सरकार पहले ही इसे अनुमति दे चुकी है। इसके साथ ही ईरानी ने राहुल गांधी को भ्रम न फैलाने और टीका लगवाने की नसीहत भी दे डाली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 305 नए मामले, जबकि 44 और मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार यानी कि 10 जून को कोरोना वायरस संक्रमण के 305 नए मामले सामने आए और 44 रोगियों की मौत हो गई। और साथ में पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां इस वायरस से 5384 और मरीजों की पुष्टि हुई है और 95 लोगों की मौत हो गई है। जबकि केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 14,424 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 194 संक्रमितों की मौत हो गई। और गोवा की बात करें तो वहां 413 नए मरीज मिले हैं। अच्छी बात ये रही कि 585 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 13 और मरीजों की मौत हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8,110 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 67 मरीजों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ठाकरे मोदी की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज, शरद पवार ने दिलाई है बाल ठाकरे की याद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने सहयोगी दल शिवसेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मौत के आंकड़ों को लेकर घिर गई है नीतीश सरकार। तेजस्वी बोले सरकार फर्जी है तो आंकड़े भी तो फर्जी ही होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छुपाकर बिहार सरकार अब फिर से विपक्ष के घेराव में आ गई है। इस मुद्दे से राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधने लगे हैं और इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी बोले जिनके पास इंटरनेट नहीं उन्हें भी टीकाकरण की सुविधा मिलनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण होने पर सवाल खड़े करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उन्हें भी टीका लगना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि टीके के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण काफी नहीं, टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियो को अपने फोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।